बढ़ते हैं आगे। स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस परियोजना के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया है। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट घटकर अब 550 करोड़ रुपए हो गया है। बजट कटौती के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं जिलाधिकारी देहरादून और सीईओ स्मार्ट सिटी डॉक्टर सोनिका ने कहा कि बजट कटौती का स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के सभी कार्य अंतिम चरण में हैं। सभी प्रोजेक्ट पहले से स्वीकृत हैं, इसलिए बजट कटौती का कोई असर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दें कि लगातार देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहा है। समय समय पर यहां पर जायजा लिया जाता है, कार्यों का निरीक्षण किया जाता है मंत्रियों द्वारा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विधायक जो हैं नाखुश नजर आते हैं कामों से, और उनका कहना होता है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था, उसके अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा झटका, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये आ रही है कि जो केंद्र सरकार ने बजट यहाँ पर जारी किया था 1000 करोड़ का, वो घटा दिया गया है और ये घटकर अब 550 करोड़ ही रह गया है। और इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कार्य हैं उसमें फर्क पड़े। लेकिन जो डीएम हैं और सीईओ हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, डॉक्टर सोनिका, उनका कहना है कि जो कटौती हुई है बजट में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कार्य हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, वो पहले से ही तय थे, वो पहले से ही प्रस्तावित थे। तो ऐसे में जो कटौती हुई है उसका असर देखने को नहीं मिलेगा इस पर, और जो काम है वो समय पर पूरा किया जाएगा। नहीं, नहीं, इस तरह का कोई असर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी का है वो पहले से ही चल रहा है और सारे प्रोजेक्ट जो हैं प्री अप्रूव्ड हैं। तो ये तो एक मतलब ये फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट्स की स्टेज है, तो एज सच प्रोजेक्ट्स की प्रगति में या फंडिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे किस तरीके से अभी तक कितना काम स्मार्ट सिटी के तहत हो चुका है, कब ये प्रस्तावित है कि कब इसे पूरा कर लिया जाएगा, और जो कटौती की गई है केंद्र सरकार द्वारा उसके क्या मायने हैं? बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, देखिए 2019 में स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट की योजना है केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी, जिसको 2021 तक पूरा होना था, जून 2021 तक। लेकिन उसके बाद जो है इसका समय एक्सटेंड किया गया, उसको 2023 तक किया गया। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने आकलन किया है और पाया कि अगले कुछ माह के अंदर ही काम नहीं हो पाएगा, तो उसको 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसमें अगर हम खास तौर से बात करें दिव्यदर्शिनी, खास तौर से अगर हम देहरादून की बात करें, तो 24 प्रमुख योजनाओं पर इसमें काम होना था, जिसमें करीब 13 योजनाओं के बारे में तमाम जानकारियां हमें मिली हैं कि 13 योजनाओं पर काम लगभग पूरा हो चुका है, और जो 11 जो योजना बची हैं उन पर काम होना भी बाकी है। यानी 65% अभी काम हो चुका है और 35% काम होना भी बाकी है। लेकिन इस बीच जो है उत्तराखंड को एक बड़ा झटका जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें दिव्यदर्शनी, 2019 में 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो निर्धारित किया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें हाथ खड़े करते हुए साफ तौर से कहा है कि हम आपको और बजट मुहैया नहीं करा सकते, और 500 करोड़ रुपए तक जो है जो 450 करोड़ रुपए इसमें घटाया गया है। यानी 550 करोड़ ही सिर्फ जो है शेष बचा है, जिसमें करीब 394 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने जो है जारी कर दिया है, और जो बकाया राशि है वो भी शीघ्र जारी करेगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, एक 24 प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, जिसमें 13 प्रोजेक्ट लगभग जो है पूरे कर लिए गए हैं। इसमें अगर हम खास तौर से बात करें जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं जो भी पूरे नहीं हुए हैं, ये वाटर मैनेजमेंट है, इसके अलावा सीवरेज लाइन है, स्मार्ट टॉयलेट्स वगैरह के काम है। इस तरह के तमाम जो 11 प्रोजेक्ट्स हैं इन पर काम अभी होना बाकी है। लेकिन अब जिस तरह से अधर में लटका हुआ है काम, तो कहीं ना कहीं जो हमारा राज्य उत्तराखंड राज्य है उसको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नए आदेश में साफ तौर से कहा है कि हम और बजट इसमें मुहैया नहीं करा सकते हैं। हालांकि जो पत्राचार हुआ है उत्तराखंड की तरफ से केंद्र सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके बीच जो पत्राचार हुआ है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आप पहले का जो रेशियो था, जिस अनुपात पर हम काम कर रहे थे, 50-50 का जो रेशियो था, आप वही यथावत रखें। लेकिन
केंद्र सरकार ने उसके लिए मनाही की है। और चूंकि हालांकि इसमें एक राहत ये भी मिली है, तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या फिर हिमालयी राज्य हैं, उनको 90-10 के अनुपात में जो है काम करने के लिए कहा गया है। यानी 90% जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन इस तरह से अगर हम बात करें, चूंकि राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता जताई थी कि हम और बजट जो है नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ रुपया पहले ही जो हमारी सरकार है वो इसके लिए जारी कर चुकी है और 394 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जा चुका है। 500 करोड़ के करीबन और पैसा जो है केंद्र सरकार से आना था, जिसकी अब मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आदेश जारी हो गया है। ऐसे में तमाम जो हमारे और 11 प्रोजेक्ट्स जो लटके हुए हैं वो किस तरह से पूरे होंगे, ये सवालिया निशान जो है खड़ा हो गया है, क्योंकि कई काम होने हैं। आप पूरे शहर का अगर भ्रमण करेंगे दिव्यदर्शनी, तमाम सीवेज लाइन का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, नालों पर काम चल रहा है। और खास तौर से अगर हम बात करें जो निकासी का काम होना था अब जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, वो भी काम अधूरा है। तमाम पूरे शहर के जो नाले हैं वो खुदे हुए हैं। चारों तरफ आप किसी भी दिशा में जाएंगे देहरादून में, आपको नालों की खुदाई का काम जो है जोरों शोर से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से जो सीईओ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सोनिका, जो जिलाधिकारी भी हैं देहरादून की, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे इस प्रोजेक्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगभग सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो गए और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोग्रेस में, यानी वो प्रगति पर है। लेकिन 11 प्रोजेक्ट में जो 35% काम बचा है और बजट लगभग जो है खत्म हो गया है। तो ऐसे में उन बजट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाली है। जो काम बचे हुए हैं उस पर कठिनाई आने वाली है, क्योंकि 11 प्रोजेक्ट किस तरह से पूरे होंगे और जो काम चल रहा है राजधानी के अलग अलग कोनों में, वो किस तरह से पूरा होगा। तमाम जो ठेकेदार हैं जिन्होंने काम लिए हैं उनको किस तरह से पेमेंट्स होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से इसमें शुरुआती दौर में 2 साल का वक्त दिया गया था कि आप 2 साल में काम पूरा करें, उसके बाद इसको बढ़ा के 2023 तक किया गया, अब 2024 तक पूरा किया गया, इसका जो है समय अवधि रखी गई है। लेकिन ऐसे में किस तरह से काम पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल जो है सबके सामने खड़ा है, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा था। अब हमारा जो शहर है देहरादून, जो राजधानी देहरादून है, उसमें कई काम इस तरह के चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से 35% काम अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, तो वो किस तरह से पूरे होंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अस्करी, यहाँ पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका, जो कि सीईओ भी है स्मार्ट सिटी की, वो ये कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र कटौती करे या नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से काम पहले से चल रहा है। जो इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसमें काम होने, वो पहले से प्रस्तावित है, इसलिए नहीं इसमें कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ समय में जब गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया था तो एजेंसी चेंज कर दी गई थी, उसके बाद सीईओ बदल दिए गए थे। ये तमाम जो बदलाव हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी विधायकों में काम को लेकर दिख रही थी कि गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा है, जो ब्लूप्रिंट था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो आखिर बजट तो एक चीज है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और किस तरीके से काम को पूरा करना है, ये भी एक बड़ा चुनौती प्रशासन के सामने है। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, आप अंदाजा लगा सकते हैं 500 करोड़ का यकायक जो है कम हो जाना केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका है। हालांकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर बजट घटेगा तो गुणवत्ता में भी जो है कटौती होगी, गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो क्वालिटी गुणवत्ता वाले काम होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि जिस तरह से पहले दिल खोलकर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी हैं वो खर्च कर रहे थे, लेकिन अब वहीं पर जो है हाथ तंग हो जाएगा। तो ये कहना गलत होगा कि फर्क नहीं पड़ा है, फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि नए आदेश जिस तरह से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किए हैं और झटका इसमें खास तौर से उत्तराखंड को लगा है, तो इसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ना तो लाजमी है। क्योंकि अभी 11 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, वो जो 11 प्रोजेक्ट्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सीवरेज लाइन का काम होना है, तमाम जो शहर में जिस तरह से बरसात में पानी खड़ा हो जाता है उसकी निकासी का काम होना है, तमाम नालों का जीर्णोद्धार होना है, तमाम नाले नई सिरे से बन रहे हैं। तो इसमें बड़े अमाउंट की जरूरत है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो तमाम अधिकारी गण हैं उनकी चूंकि लेट लतीफी भी सामने आई थी, समय अवधि पर वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए थे जो टाइमलाइन उनको दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। और तीसरी दफा जो है केंद्र सरकार ने जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी नाराजगी इसको लेकर थी कि आप समय अवधि में काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने भी इसमें नाराजगी जताई थी, कई बार बैठकें हुई, लेकिन उसके बाद भी समय अवधि पर काम नहीं हो पाया। 2 सीईओ भी जो हैं बदले गए इस बीच। तो कहीं ना कहीं नाराजगी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि जो
बजट है उसकी कटौती हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि जितना भी बजट जो है, क्योंकि 96 करोड़ रुपए मिलना भी बाकी है केंद्र सरकार की तरफ से, इन 96 करोड़ में और जो भी राज्य सरकार की तरफ से मदद होगी, उन पैसों में किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट, जो बकाया प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।